मुझे दर्द हो रहा है, तू हंसे जा रहा है। नहीं माजी, हंसी तो मुझे लतीफे पे आ रही है। माजी आप भी लतीफा सुनेंगी ना तो आपका भी मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। माजी एक सिख सरदार था, वह पान वाली दुकान पे गया। दुकानदार से कहता मुझे 500 रुपए का पान दे दो। इतने हंसने वाली कौन सी बात है? आगे है ना माजी, आप पंच लाइन तो सुनती नहीं। उसने ना दुकानदार ने उसको 500 रुपए के पान दे दिए। सरदार वहीं बैठ के सारे ही खा गया। अगले दिन फिर सरदार जा रहा था तो दुकानदार की आवाज आई, कहता है अब मैं क्या सरदार जी आज पान नहीं खाने? सरदार कहता है और नहीं महाराज, अही आई रोटी खादी हुई आ। माँ जी आपको हंसी नहीं आई? फिर वो तेरा हड हराम। माँ जी आप तो सुबह सुबह अजफर को याद कर रही हैं। सही तरह दबा, तेरे हाथों में जान नहीं है, दिन भर सांड की तरह खाता रहता है। माँ जी एडे मोटे मोटे पैर भी तो सारा दिन दबाता हूँ। न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। माँ जी चुप दफा हो मेरी नजरों के सामने से। माँ जी आज तो आप सुबह सुबह अपने पुत्र को जलील कर रही हैं, पर मैं भी ढीठ हूँ, मैंने जाना नहीं। फिर मुझ तेरा चल निकल बगैरत मेरे कमरे से। आर यू सीरियस? जहर लग रही है मुझे तेरी शक्ल इस वक्त, निकल जा मेरे कमरे से। ठीक है माँ जी, मैं फिर होने गया तो फिर मैं शगुफ्ता को हाँ? ओह, तो लगता है माँ जी ने आपकी भी खूब इज्जत अफजाई फरमा डाली। नहीं शगुफ्ता बेगम, इज्जत अफजाई नहीं, माँ ने तो रज के बिस्ती कर दी मेरी। ओह, तो यानी माँ जी ने अपना तंग दिल कुशादा कर लिया? हाँ नहीं, उन्होंने तो मुझे ना हड्डराम कहा, फिर उन्होंने मुझे कहा काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, पूरा शेर ही बोल दिया उन्होंने। इसका मतलब है माँ जी ने बिलाखिर सच बोलना शुरू कर ही डाला। शगुफ्ता बेगम मैं तो तुम्हें अपना गम सुना के दिल हल्का करने आया था, तो माँ की मेथी बन के बैठ गई हो। अरे हौसला रखिए सरताज, हम आपकी शरीके हयात हैं, न चाहते हुए भी हमें आपके गम में तो शरीक होना ही पड़ेगा ना। मैं सब समझता हूँ, तुम इनडायरेक्टली मेरी बेइज्जती कर रही हो। अरे खुदा गवाह है हमारा अशरफ, हमने ऐसा कभी सोचा भी नहीं आज तक। क्या कर रहा है तू? माँ जी वो मैं गोडी कर रहा था। अरे हड हराम न खट्टू, और तुझे पता भी है कि गोडी क्या होती है? माँ जी मेरे अब्बा कौन से कोई किसान थे, इंजीनियर थे। वो इंजीनियर थे, सब पता है मुझे। तेरे अब्बा प्लम्बर थे, प्लम्बर। और ये तुझे किसने कहा है गोडी करने को? भाईजान ने। क्यों, उसके हाथ टूट गए हैं? हड हराम न खट्टू। इस दफा आपने हडरा मुझे कहा या भाईजान को? दोनों को। चले फिर ठीक है। क्या ठीक है, बेड़ा गर्क कर दिया तूने मेरे लॉन का। माँ जी कुछ तो ख्याल करे, जिंदगी में पहली दफा गोडी कर रहा था। अरे मुझ तेरा, निकल इस घर से। माँ जी इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा? ये छोटी सी बात है, इतनी कीमती घास मैंने मंगवाई थी अफ्रीका से, बेड़ा गर्क कर दिया तूने। अच्छी तरह से पता है मुझे माँ जी, आपका जो अफ्रीका है वो मलेरिया के आगे लगता है। बस आज के बाद तो इस घर में नहीं रहेगा। तू अपना सामान बांध और अपनी बीवी को ले जा, इस घर से निकल जा, समझे? जी समझ गया। 2 घंटे के अंदर कार खाली कर मेरा। सिर्फ 2 घंटे? मैं तुझे 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकल जा, दफा हो जा मेरे घर से। क्या हुआ असबू, कोई मर गया है क्या? हाँ मर गया। कौन? जमीर। कौन जमीर? मेरा जमीर। तुम्हारा जमीर पैदा कब हुआ था जो मर गया? उड़ा लो, तुम भी मेरा मजाक उड़ा लो। अच्छा हम सॉरी, बताओ ना क्या हुआ? वही जो रोज होता है, बेइज्जती। हाँ डार्लिंग बेइज्जती। मेरी जिंदगी में कभी इतनी बेइज्जती नहीं हुई जितनी तुमसे शादी करने के बाद इन 2-3 महीनों में हुई है। इसका मतलब है तुम तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हो। चीप जोक। भाईजान से कोई बात हुई है क्या? नहीं भाई। फिर? जब भी मैं खुलूस से दिल से कोई काम करना चाहता हूँ कोई ना कोई मसला हो जाता है। अच्छा। आज मैं अपनी जिंदगी में पहली दफा पौधों में गोडी कर रहा था और माँ जी मेरे सर पर आ गई और उन्होंने तुम्हारी दिल खोलकर बेइज्जती कर दी, यही ना? ये तो रोज का मामूल है यार। कोई बात नहीं है असबू, इज्जत तो आने जाने वाली चीज है। बंदे को बस तुम्हारी तरह सिर्फ ढीठ होना चाहिए। डार्लिंग मेरी ढिठाई की लिमिट खत्म हो चुकी है। माँ जी ने 2 घंटे में घर खाली करने का हुक्म जारी कर दिया है। क्या? जी। असबू वैसे तुम सही कह रहे हो, मैं अभी जाके माँ जी से। क्या तमाशा लगाया है उन्होंने? जब जी चाहता है हमका धमकी देती है घर से निकलो, और जब जी चाहेगा बुला लेगी हमें। अभी देखते हो। ये क्या बना रही हो? माँ जी मिर्जा दहलवी के मसाले का खोरमा बना रहे हैं। पैसे तुम्हारे बाप ने दिए? ये किसकी इजाजत से बना रही हो ये कोरमा? माँ जी कल आप ही ने तो हुक्म सादिर फरमाया था कि कल खोरमा बनेगा। मैंने तो कल कहा था कोरमा बनाना। जी। आज क्यों बना रही हो? तुम्हें आज और कल में कोई फर्क नहीं पड़ता? इसलिए माँ जी कि कल आपने जिस कल का हुक्म दिया था वो कल आज है। माँ जी कल आज कैसे हो सकता है?
ये जरा समझा मुझे। हम कैसे समझाएं? ये अल्लाह हमारी मदद फरमा। हंस गई ना बच्चू। सुनिए माँ जी, आपने कल हमें कहा था ना कि कल खुरमा बनाना है। ठीक है, वो मैंने कल कहा था, आज मेरा मूड चेंज हो गया है। एक तो आपका मूड भी पेट्रोल के निरखों की तरह चेंज ही होता रहता है। ये तू उस हडराम के लिए बना रही है ना? बिल्कुल सही माँ जी। आपको कैसे पता चला कि हम खुरमा अशरफ के लिए बना रहे हैं? मैं सब समझती हूँ, सब देख रही हूँ मैं। दोनों हाथों से लूट रहे हो तुम दोनों बहन भाई इस घर को। ये सरासर इल्जाम है माँ जी, बहतान है हम पे। और वैसे भी हमने अपना मुकद्दमा अल्लाह की अदालत में पेश कर दिया है। रहने दे, सब समझ लूंगी तुम लोगों को। हाँ। माँ जी, हाँ जी। आज मैं आपसे दो टोक बात करूंगी। कर। ये जो आप कर रही है ना, ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं कर रही? यही जो बात बात है, आप अजबू की बेइज्जती करके उसको कहती हैं घर से निकलो, धमकियां देती हैं। फिर क्या माँ जी, वो मेरा शौहर है। ओ, वो सिर्फ फ्रॉड है और कुछ नहीं। माँ जी, आप मेरे शौहर की बेइज्जती कर रही हैं। हाँ तो कर रही हूँ। फिर? माँ जी, अब मैं मजीद अपने शौहर की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा, हाँ। ये तूने क्या पहना हुआ है? जीन शर्ट। माँ जी, कुछ शहर में आया तेरे को लड़कियों वाला लिबास नहीं पा सकती तू? माँ जी, आज से पहले तो आपने मेरे लिबास पे कभी तनकीद नहीं की। जहर लगते मुझे तो ये कपड़े। क्या जाके शलवार कमीज पहन। क्या? हाँ, और सर पे दुपट्टा भी ले। बेशरम बेहया, लड़कियों वाली कोई बात ही नहीं तुझ पे। चल दफा हो जा, मैं 1 मिनट तेरी शक्ल नहीं बर्दाश्त कर सकती। माँ जी, 2 घंटे के अंदर अपना बोरिया बिस्तर बांध और अपने शौहर को लेके अब मेरी नजरों से दूर हो जा। माँ जी। और क्या खड़ी खड़ी क्या कर रही है? क्या दफा हो मेरी नजरों से दूर। मेरी तो समझ में नहीं आता, मैं जब भी कोई काम करने खड़ा होता हूँ कोई ना कोई मसला हो जाता है। अरे बस हमारे भाई बस, आज माँ जी ने हमारी भी इतनी बेइज्जती की है। कितनी बाजी? अरे इतनी जितनी कि चंगेज खान ने भी अपने गुलामों की न की हो। मेरी बातें कर रहे हो ना? जी नहीं, हम आपकी माँ जी की बातें कर रहे हैं। शिकोफ्ता माँ जी बूढ़ी हो गई है ना, इसलिए थोड़ी थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। थोड़ी चिड़चिड़ी? वो तो चाचा चिड़चिड़ हो गई हैं। क्या हो गई? क्या हुआ नुशीन? वही हुआ होगा जो हम तीनों के साथ हुआ है। पिस्ती? हाँ, बेइज्जती। मेरी बहुत बेइज्जती की है उन्होंने। कहती है कपड़े चेंज करो, कैसे कपड़े पहने हुए, जबरदस्ती मेरे कपड़े चेंज करवा दिए। और साथ में ये भी कहा कि 2 घंटे के अंदर अंदर तुम और मैं घर छोड़ के चले जाए। ये तो माँ जी ने बड़ा अच्छा फैसला किया है। भाईजान, मेरा मतलब है गलत फैसला है। देखो, गलत बात को गलत कहना चाहिए। ये अचानक माँ जी को हो गया क्या? दिमाग खराब हो गया उनका। अरे हमारा तो ख्याल है उन्हें 2-4 दिन के लिए पागल खाने भिजवा दें। रहेंगी ना वहाँ दिमाग ठिकाने आ जाएगा। मैं नहीं अपनी माँ को पागल खाने जाने दूंगा। तो आप भी चले जाइए शौक से, हमें कोई एतराज नहीं। शिकोफ्ता, मैं माँ जी को समझाऊंगा, मेरा ख्याल है वो समझ जाएंगी। चलो। कहाँ? पागल खाने? भाईजान, मैं तो मजाक कर रहा था। इंतहाई दर्जे का घटिया मजाक कर रहे थे। भाईजान, शेम ऑन यू। हम सबकी जान पर पड़ी और आप मजाक किए जा रहे हैं। चलो असफर उठ। कहाँ? माँ जी के पास। मैं नहीं जा रहा। मैं भी कल्ले नहीं जा रहा।